हाय एवरीवन, वेलकम बैक। तो इस वीडियो में हम लोग सेल्स ग्रोथ की बात करेंगे। तो अगर आप किसी भी कंपनी को, किसी भी बिजनेस को अगर आप ट्रैक कर रहे हो तो सबसे इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है सेल्स ग्रोथ। क्योंकि सेल्स ग्रोथ से ही आपको बिजनेस की जो करंट सिनारियो है, बिजनेस ग्रो कर रहा है कि नहीं, बिजनेस अपना मार्केट शेयर गेन कर रहा है कि नहीं, तो ये सब कैसे पता चलेगा आपको कि बिजनेस का सेल्स में ग्रोथ आएगा तभी तो आपको पता चलेगा ना कि बिजनेस मार्केट शेयर गेन कर रहा है, बिजनेस का करंट प्रॉस्पेक्ट अच्छा है, बिजनेस का प्रोडक्ट का डिमांड है मार्केट में। तो ये आपको कैसे पता चलेगा? सेल्स ग्रोथ से। तो ये समझ लीजिए कि अगर आप किसी भी कंपनी को ट्रैक कर रहे हो, किसी भी बिजनेस को आप पढ़ रहे हो, तो सबसे इम्पॉर्टेंट पैरामीटर आपको क्या देखना है उस बिजनेस में? सेल्स का ग्रोथ। तो सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि सेल्स होता क्या है। देखिए, कोई भी कंपनी, कोई भी बिजनेस हो, वो अपना प्रोडक्ट सेल करता है, मार्केट में प्रोडक्ट अपना बेचता है। चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हो जो अपना जो प्रोडक्ट है वो मैन्युफैक्चर करके बेचता है, या फिर कोई भी सर्विस कंपनी हो सकता है जो अपना सर्विस मार्केट में दे रहा है। मतलब वो भी तो एक प्रोडक्ट ही है, वो अपना सर्विस ही बेच रहा है। तो मतलब मोटा मोटी आप ये समझिए कि कोई भी बिजनेस, अगर कोई भी कंपनी अगर अपना प्रोडक्ट मार्केट में बेच रहा है तो प्रोडक्ट बेच के उस बिज़नेस में जो कमाई हो रहा है उसी को हम लोग कहते हैं सेल्स। ठीक है, ये सेल्स आपको कंपनी का कहाँ से मिलेगा? आप किसी भी कंपनी का सेल्स का जो फिगर है वो आपको मिलेगा क्वार्टरली, जो रिज़ल्ट आता है कंपनी का, फिनेंशियल जो रिज़ल्ट आता है उसमें मिलेगा। नहीं तो आपका जो ईयरली रिज़ल्ट आता है उसमें आपको मिल जाएगा। समझ में आया? तो ये जब भी आप रिज़ल्ट देखेंगे, क्वार्टरली रिज़ल्ट देखेंगे या फिर आप फिनेंशियल एनुअल रिज़ल्ट देखेंगे, तो सेल्स सबसे ऊपर आता है। सेल्स का जो लाइन होता है वो सबसे ऊपर आता है। सेल्स को और एक टर्म में कहते हैं रेवेन्यू, या फिर किसी बिजनेस का फिनेंशियल रिजल्ट में लिखा हुआ होता है कि इनकम। तो सेल्स का कितना टर्म हो गया? रेवेन्यू हो गया, इनकम हो गया, और इसको एक टर्म कहा जाता है क्योंकि ये सबसे ऊपर रहता है। बिजनेस का जो डॉक्यूमेंट आता है, जो रिजल्ट का जो डॉक्यूमेंट आता है, फिनेंशियल रिजल्ट का जो डॉक्यूमेंट आता है उसमें सबसे ऊपर रहता है, इसीलिए इसको कहते हैं टॉप लाइन। समझ में आया? तो टॉप लाइन मतलब सेल्स। ठीक है, तो किसी भी कंपनी का सेल्स क्यों इंपॉर्टेंट पैरामीटर हो जाता है, आप ये समझिए कि अगर मान लीजिए आप एक बिजनेस कर रहे हैं, तो आपने इस साल जो बिज़नेस में आपने प्रोडक्ट सेल किया, बिज़नेस का आप जो भी प्रोडक्ट बनाते हैं, आप अपने मतलब जो भी प्रोडक्ट आपने इस साल सेल किए हैं, मान लीजिए नेक्स्ट साल जाके आपने उतना प्रोडक्ट बेचे नहीं है, मतलब आपका सेल्स आया नहीं है। तो मतलब क्या? आपका सेल्स हुआ नहीं तो आपका प्रॉफिट कैसे आएगा? अगर प्रॉफिट नहीं आएगा तो बाकी जितना भी पैरामीटर है तो ये तो देखना मतलब बेकार ही है ना। आप चाहे जितना भी कुछ कर लीजिए, आपका प्रोडक्ट मार्केट में बिक ही नहीं रहा है, सेल ही नहीं हो रहा है, तो आपका बाकी सब चीज़ कैसे आएगा? आपका प्रोडक्ट अगर मार्केट में प्रोडक्ट सेल नहीं होगा तो आपका प्रॉफिट नहीं आएगा। प्रॉफिट नहीं आएगा तो अगर आप मतलब आपका शेयर होल्डर्स है तो वो लोग पैसे कैसे कमाएगा, है ना? तो ये सब बात, तो सेल्स इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर हो जाता है किसी भी बिजनेस को अगर आप ट्रैक कर रहे हो। अब आता है सेल्स ग्रोथ। सेल्स ग्रोथ होता है, सेल्स डी ग्रोथ होता है। कैसे? सेल्स ग्रोथ किसको बोलेंगे? मान लीजिए कि हम लोग जब अभी बोले कि क्वार्टरली रिजल्ट आता है किसी भी बिजनेस का, या फिर मतलब क्वार्टर भी आता है, एनुअल भी आता है। तो अगर आप क्वार्टरली देख रहे हैं कि मान लीजिए Q4 FY25 में बहुत सारे बिजनेस का भी रिजल्ट आया है, तो आप क्या देखेंगे? सबसे पहले सेल्स ग्रोथ देखेंगे कि उस बिजनेस का इस क्वार्टर में सेल्स कैसा आया। तो मतलब कंपैरिजन किसके साथ करेंगे? सब्सिक्वेंट जो क्वार्टर था पिछले साल का, मतलब Q4 FY24 का, वहाँ पे कंपनी ने जितना सेल किया, इस बार Q4 FY25 में जितना भी सेल किया वो सेल में बढ़ोतरी आया, मतलब वो सेल बढ़ा कि नहीं, मतलब पिछले साल जितना रेवेन्यू कमाया था उससे ज़्यादा रेवेन्यू इस साल कमाया, तो इसको कहेंगे हम लोग सेल्स में ग्रोथ। अब दोनों का डिफरेंस करेंगे और उसका परसेंटाइल निकालेंगे तो हम लोगों को मिल जाएगा सेल्स ग्रोथ, वो परसेंटेज में आता है। ठीक है, समझ में आया? डी ग्रोथ कहाँ पे होगा? जब सेल्स आपका पिछले साल अगर मान लीजिए जितना भी सेल किया, इस साल मतलब इस क्वार्टर में आपने उतना सेल नहीं किया, तो क्या हुआ? आपका सेल्स में डी ग्रोथ हो गया, आपका सेल हुआ नहीं, पिछले साल जितना था उससे कम हो गया। तो ये हो गया आपका सेल्स ग्रोथ और डी ग्रोथ।
तो सेल्स ग्रोथ को हम लोग परसेंटेज की टर्म में देखेंगे। तो समझ में आया आप लोग, मतलब ये समझे कि सेल्स ग्रोथ बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है किसी भी बिजनेस को अगर आप ट्रैक कर रहे हो। तो पहले आप सेल्स ग्रोथ को देखो कि वो बिजनेस अपना प्रोडक्ट सेल कर पा रहा है कि नहीं, क्योंकि प्रोडक्ट सेल करके इनकम आएगा, उसके बाद ही तो आप अपना मतलब जितना भी रॉ मटेरियल का खर्चा है, आपका एम्प्लॉय का कॉस्ट है, आपका बिजनेस चलाने के लिए जितना भी और भी बहुत सारा कॉस्ट है, उसको फिर आपको उसका जो देना पड़ता है, आपका सेल्स होगा तभी तो उसी से आपको वो सब मिटाने के बाद ही आपको प्रॉफिट आएगा ना। तो सेल्स ग्रोथ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये बात आप मतलब पहले किसी भी बिज़नेस को अगर आप पढ़ रहे हो तो ये पूरा समझ लीजिए कि सेल्स ग्रोथ उस बिज़नेस में होना चाहिए। आप देखेंगे जो बिज़नेस सेल्स में ग्रोथ नहीं लाता है वो बिज़नेस का स्टॉक चलता नहीं है। ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है। अब देखते हैं सेल्स ग्रोथ का दो पार्ट होता है। एक है वॉल्यूम ग्रोथ और एक है वैल्यू ग्रोथ। ठीक है, तो वॉल्यूम ग्रोथ क्या होता है, देखिए वॉल्यूम ग्रोथ वही होता है, वॉल्यूम मतलब क्वांटिटी, वॉल्यूम मतलब क्वांटिटी। तो कोई भी बिजनेस जो सेल्स लाता है वो दोनों तरीके से ला सकता है। एक हो गया आपका वॉल्यूम ग्रोथ से और दूसरा हो गया आपका वैल्यू ग्रोथ से। पहले वॉल्यूम ग्रोथ को समझते हैं। एक बहुत इजी एग्जांपल लेके समझते हैं। जैसे आप मान लीजिए आपका एक बिज़नेस है, आप चिप्स का बिज़नेस करते हैं, चिप्स का पैकेट बेचते हैं। मान लीजिए इस साल मान लीजिए पिछले साल आपने एक चिप्स का पैकेट आपका है 10 रुपये का, आपने 10 पीस सेल किए, मतलब 10 चिप्स का पैकेट आपने सेल किए 10 रुपये में। तो आपका रेवेन्यू कितना आया, 10 × 10। ठीक है, मतलब 100 रुपये का आपका रेवेन्यू आया। समझ में आ गया। अब मान लीजिए इस साल आपने प्राइस सेम ही रखा, मतलब चिप्स का पैकेट का प्राइस 10 ही है, लेकिन आपने कितना सेल किया, इस बार आपने सेल किया 15 पैकेट। तो आपका सेल्स का मतलब आपका रेवेन्यू कितना आया, इनकम कितना हुआ आपका 150 रुपये। मतलब आपका ग्रोथ कितना हुआ, पिछले साल था आपका 100 रुपये और इस साल हो गया आपका 150 रुपये। तो समझ में आया, 50% आपका सेल्स में ग्रो हुआ। और ये ग्रोथ किससे आया, वॉल्यूम से। मतलब वॉल्यूम मतलब समझ में आया, पिछले साल आपने जो सेल किया वो कितना किया था, आपने किया था 100 रुपये का, और इस साल कितना किया 150 रुपये का। तो समझ में आया कि ये वॉल्यूम से आया। 10 चिप्स का पैकेट बेचे और इस साल आपने बेचे 15, मतलब ये 5 आपका वॉल्यूम में ग्रोथ है, क्वांटिटी में ग्रोथ है कि आपने 10 चिप्स का पैकेट पिछले साल बेचे, इस बार आपका चिप्स का वॉल्यूम आपने बढ़ा के 15 पैकेट बेचे। समझ में आया। ठीक है, तो इसको कहते हैं वॉल्यूम ग्रोथ। आप मतलब जितना ज़्यादा कस्टमर को एक्वायर करेंगे, जितना ज़्यादा आप प्रोडक्ट बेचेंगे क्वांटिटी में, उसको कहेंगे हम लोग वॉल्यूम ग्रोथ। समझ में आया। तो अभी हम समझते हैं कि वैल्यू ग्रोथ होता क्या है। तो वैल्यू मतलब प्राइस, किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस आप मतलब बढ़ा के आप जब बेच रहे हैं तब उसमें आपका वैल्यू ग्रोथ होता है। फिर समझते हैं वही चिप्स का पैकेट से। मान लीजिए आपने 10 रुपये का चिप्स का पैकेट 10 बेचे पिछले साल, तो आपका कितना रेवेन्यू आया, 100 रुपये का रेवेन्यू आया। इस साल आपने क्या किया, चिप्स का पैकेट का प्राइस 2 रुपये करके बढ़ा दिया। तो फिर लेकिन आपने इस बार कितना बेचे वॉल्यूम में, वही 10 आपका चिप्स का पैकेट कितना आपका सेल हुआ, 10 ही बेच पाए आप। तो 10 चिप्स का पैकेट बेचे 12 रुपये के हिसाब से, तो आपका कितना सेल हुआ इस बार, 120 रुपये। तो आपका ये जो ग्रोथ आया, ये आपने कहाँ से लाया, वैल्यू ग्रोथ से। मतलब आपका प्रोडक्ट का वैल्यू आपने बढ़ा दिया, मतलब आपका प्रोडक्ट का प्राइस आपने बढ़ाया। तो ये हो गया आपका वैल्यू ग्रोथ। ठीक है, तो वैल्यू ग्रोथ में आप कितना ग्रोथ लाया, 100 रुपये पिछले साल किया था, इस साल आपने किया 120 रुपये। तो आपका 20% में ग्रोथ आया। अब समझते हैं एक बात कि ये दोनों पैरामीटर कौन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मतलब इन दोनों में से कौन सा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ऐसे समझिए, देखिए किसी भी कंपनी का अगर ये दोनों मतलब वॉल्यूम ग्रोथ भी आता है और वैल्यू ग्रोथ भी कंपनी ला पाता है, तो वो तो कंपनी बहुत बढ़िया है। ये समझिए, हम लोगों को क्या चाहिए, एज एन इन्वेस्टर देखेंगे कि दोनों आ रहा है कि नहीं। समझ में आया।
वॉल्यूम भी आ रहा है और वैल्यू भी आ रहा है। तो मतलब क्या, कंपनी बहुत तेज़ी से ग्रोथ कर रहा है, तेज़ी से ग्रो कर रहा है, बहुत तेज़ी से कस्टमर एक्वायर कर रहा है, इसलिए उसका वॉल्यूम में ग्रोथ आ रहा है। और कंपनी के पास प्राइसिंग पावर भी है। प्राइसिंग पावर मतलब अगर कंपनी अपना प्रोडक्ट का प्राइस 1-2 रुपये बढ़ा भी देंगे तो क्या होगा, तो भी कंपनी के पास कस्टमर आएगा। ठीक है, तो ये कंपनी बहुत तेज़ी से ग्रो करता है और इन कंपनी के पास एक अपना मतलब मोड भी होता है। ठीक है, वॉल्यूम का और वैल्यू का। समझ में आया? लेकिन मान लीजिए कोई भी किसी भी सेक्टर में कंपटीशन बहुत है, आप मतलब वॉल्यूम आप वैल्यू उतना बढ़ा नहीं सकते। ठीक है, तब आपको लेकिन वॉल्यूम में ग्रोथ करना पड़ेगा। समझ में आया? अब वॉल्यूम में ग्रोथ एक मतलब ऑर्गेनिक ग्रोथ होता है। बहुत सा आपका प्रोडक्ट, इससे बिजनेस का ये पता चलता है कि प्रोडक्ट कस्टमर को पसंद आ रहा है, तभी ना वॉल्यूम में ग्रोथ आएगा। पिछले साल आप जितना कस्टमर को बेचे हैं प्रोडक्ट, इस साल और भी ज़्यादा कस्टमर को प्रोडक्ट बेच रहे हैं, मतलब कस्टमर को आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्ट है। ठीक है, आपका बहुत सारा कॉम्पिटिटर है, आप अकेले चिप्स बनाने वाला नहीं है। मान लीजिए अगर आपका बिजनेस चिप्स बनाते हैं तो आपका कॉम्पिटिटर बहुत सारा है, बहुत सारा कंपनी चिप्स बनाते हैं, लेकिन आपका चिप्स उनको पसंद है। समझ में आया? तो इसीलिए क्या हो रहा है, आप वॉल्यूम में खेल सकते हैं। अब वॉल्यूम आपका बहुत बढ़ रहा है, हर साल आपका वॉल्यूम में बहुत ग्रोथ आ रहा है। लेकिन उल्टे तरफ अगर आप मान लीजिए आपका तो बहुत सारा कॉम्पिटिटर है, ठीक है, अब मान लीजिए आप वैल्यू में आप चिप्स का पैकेट वैल्यू में ग्रोथ लाना चाहते हैं, तो अब मान लीजिए चिप्स का पैकेट का प्राइस 2 रुपये बढ़ा दिए, तब क्या होगा, आपका कॉम्पिटिटर है, वो लोग तो सस्ते में दे रहे हैं, तब कस्टमर क्या होगा, कस्टमर बोलेगा कि आप मतलब आपका चिप्स का पैकेट का 2 रुपये बढ़ गया, तो मैं आपका जो कॉम्पिटिटर है उनसे ही चिप्स खरीद लेता हूँ। तो इससे क्या होता है, इससे वही होता है कि आपका जो ग्रोथ है, आपका वैल्यू में तो ग्रोथ आ जाता है लेकिन वॉल्यूम में कम हो जाता है। मान लीजिए जैसे मैंने जो एग्जांपल दिया कि आपने पिछले साल 10 रुपये का 10 का चिप्स का पैकेट 10 बेचे, 100 रुपये का आपका ग्रोथ आया। इस बार आपने क्या किया, इस बार चिप्स का पैकेट का प्राइस आपने 2 रुपये बढ़ा दिए, मतलब 12 रुपये कर दिया, और लेकिन कस्टमर आपका घट गया। आपका कस्टमर इस बार चिप्स का जो आपका सेल हुआ वो 8 ही पैकेट हो पाया, मतलब 2 कस्टमर आपका पिछले साल से घट गया। तो आपका कितना रेवेन्यू आया, 12 × 8, ठीक है, तो कितना आया 96 रुपीज़। तो पिछले साल में आपका 100 रुपये का रेवेन्यू था, इस साल आपका कितना हुआ 96 रुपीज़। तो मतलब आपका 4% आपका रेवेन्यू, आपका जो सेल्स का ग्रोथ है वो डिग्रोथ हो गया 4%। तो समझ में आया? तो इसीलिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो सेल्स ग्रोथ में जो सबसे इम्पॉर्टेंट पैरामीटर होता है वो है वॉल्यूम ग्रोथ। अगर आप वॉल्यूम में बहुत मतलब अच्छी तरह से ग्रोथ कर लेंगे तो आपको कभी ना कभी वैल्यू में भी आपको मतलब एक मोट आ जाएगा, आप वैल्यू में भी आप ग्रोथ कर सकते हैं। लेकिन जिस सेक्टर में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है उसमें आप बहुत मतलब एग्रेसिवली आप वैल्यू ग्रोथ दिखा नहीं सकते। तो इसीलिए हम लोगों को कंपनी को ट्रैक करना पड़ेगा, कंपनी किस सेक्टर से बिलोंग करता है, कंपनी जिस सेक्टर से बिलोंग करता है उस सेक्टर में कंपटीशन कितना है, कंपनी का मतलब मोट है कि नहीं प्राइस बढ़ाने का। ठीक है, अब मतलब आप मान लीजिए आपके पास मोट है भी, आप कितना प्राइस बढ़ा लेंगे। आप इस साल मान लीजिए आपने 2 रुपये बढ़ा दिए, आपका कस्टमर भी रिटर्न हो गया, लेकिन मतलब वही 10 कस्टमर आपका है लेकिन 10 कस्टमर ही रिटर्न हो गया, लेकिन आपका वॉल्यूम में ग्रोथ आया नहीं है। फिर अगले साल जाके आपने और 2 रुपये बढ़ा दिए, तब तो आपका बहुत बढ़ गया ना प्राइस, तो कस्टमर और भी ज़्यादा घट जाएगा। तो इसीलिए क्या होता है, किसी भी कंपनी को अगर आप ट्रैक कर रहे हो तो आप देखिए कि उस कंपनी का जो ग्रोथ आ रहा है वो किससे आ रहा है, वॉल्यूम से आ रहा है या फिर वैल्यू से आ रहा है। वैल्यू से कंपनी को अगर बार बार अपना प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ा के अगर सेल करना पड़ रहा है तो मतलब इसको आप एक नेगेटिव इम्पैक्ट की तरह समझिए बिजनेस में। ठीक है, क्योंकि ये आपको हर कोई बताएगा नहीं, मैं बताता हूँ। मतलब कि अगर आपको किसी भी कंपनी का आप देख रहे हैं कि वो कंपनी वॉल्यूम में उतना ग्रोथ नहीं ला पा रहा है लेकिन वो मतलब अपने प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ाते जा रहा है, तो मतलब ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट होता है, कस्टमर धीरे धीरे मतलब घट जाता है। एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है,
अभी पेंट सेक्टर का हालत ऐसा ही कुछ है, ठीक है। पेंट सेक्टर में इतना सारा कंपटीशन आ गया है, आप देखेंगे एशियन पेंट्स है, बर्जर पेंट्स है, नेरोलैक है, फिर JSW आया है, ठीक है, फिर बिरला भी आया है। तो यहाँ पे देखिए पेंट सेक्टर में एक बहुत ज़बरदस्त कंपटीशन आया है। तो यहाँ पे क्या हुआ ना, कंपनी का वॉल्यूम तो घट गया, मतलब जो एशियन पेंट्स जिस हिसाब से जिस रेट से ग्रो कर रहा था उस रेट से अभी ग्रोथ दिखा नहीं रहा है, मतलब हो नहीं रहा है, इतना कंपटीशन है। और प्रोडक्ट का प्राइस भी बढ़ा के आप कितना भी मतलब इतना कंपटीशन है तो प्रोडक्ट का प्राइस आप कितना बढ़ाएंगे। आप प्रोडक्ट का प्राइस इस साल बढ़ा दिए, प्रोडक्ट पेन का प्राइस बढ़ा दिए, लेकिन फिर आपका कंपटीशन भी, आप तो कॉम्पिटिटर है, वो बहुत कम प्राइस में दे रहा है, तो आपका मतलब आपका ग्रोथ नहीं आएगा। मतलब पेंट सेक्टर में ऐसा ही कुछ हो रहा है, ना वॉल्यूम ग्रोथ आ रहा है और ना ही वैल्यू ग्रोथ आ रहा है। तो इसलिए देखना पेंट का जितना भी कंपनीज़ है उन सब कंपनीज़ का स्टॉक अभी नहीं चलता है, तो यही कारण है। तो मेरा कहना यही है, किसी भी कंपनी को अगर आप ट्रैक कर रहे हो तो उसका सबसे मेन जो पैरामीटर होता है वो है सेल्स ग्रोथ। अब सेल्स ग्रोथ में जो 2 पैरामीटर मैंने बताया, अब उसको देखिए, वॉल्यूम ग्रोथ आ रहा है या फिर वैल्यू ग्रोथ आ रहा है। वॉल्यूम ग्रोथ आ रहा है मतलब आप क्वांटिटी में, आपका क्वांटिटी और भी ज़्यादा बढ़ रहा है, मतलब आपका कस्टमर एक्विजिशन और भी ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। पिछले साल के मुकाबले इस साल आपका ज़्यादा हुआ। फिर आगे जाके अगर आप वॉल्यूम बढ़ाएंगे, मतलब वॉल्यूम मतलब आपका क्वांटिटी आप बहुत ज़्यादा बेच रहे हैं, तो मतलब क्या, आप जियोग्राफिकली एक्सपेंशन भी कर रहे हैं, आपका प्रोडक्ट और भी ज़्यादा कस्टमर के पास जा रहा है। तो समझ में आया। तो वॉल्यूम ग्रोथ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है किसी भी कंपनी का अगर आपको सेल्स ग्रोथ ट्रैक करना है तो आप वॉल्यूम ग्रोथ को देखिए और वैल्यू ग्रोथ भी देखिए। ऐसा नहीं है कि वैल्यू ग्रोथ देखना नहीं है, क्योंकि ऐसा बहुत सारा कंपनीज है जो उस सेक्टर में मतलब उसके पास प्राइसिंग पावर है। ऐसा भी हो सकता है कि वो मोनोपोली बिजनेस है, ठीक है, वॉल्यूम भी ला रहा है और अपना वैल्यू भी ला रहा है, वैल्यू ग्रोथ भी ला रहा है। तो हम एज एन इन्वेस्टर हम लोगों को क्या चाहिए, दोनों मिल जाए तो बहुत बढ़िया है। लेकिन अगर दोनों मतलब नहीं मिलता है तब भी हमको ट्रैक करना है कि वैल्यू ग्रोथ आ रहा है, वॉल्यूम ग्रोथ आ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो यही समझिए कि अगर आप बिज़नेस को ट्रैक कर रहे हैं तो आप जो मेन चीज़ है वो आप सेल्स ग्रोथ को ट्रैक कीजिए। सेल्स ग्रोथ किसी बिज़नेस का आएगा तो बाकी जितना भी पैरामीटर्स है आप देखिएगा, सेल्स में ग्रोथ आएगा तो बाकी जो जितना भी आप देखेंगे क्वार्टरली या फिर जो एनुअली रिजल्ट आता है उनमें बाकी जितना भी पैरामीटर्स है, सेल्स ग्रोथ अच्छा होता है तो बाकी भी जितना पैरामीटर्स होता है वो ऑटोमेटिकली अच्छा होने लगता है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा। तो नेक्स्ट मैं ऐसा ही कुछ मतलब बहुत सारा वीडियोस बनाते रहूँगा। प्रैक्टिकली सोचेंगे हम लोग, ठीक है। प्रैक्टिकली हम लोगों को स्टॉक मार्केट में पैसा कमाना है, ठीक है। हम जेनरिक बातें नहीं करना है, ठीक है, कि ये आपका लार्ज कैप बढ़ गया, स्मॉल कैप घट गया, ये सब ऐसे जेनरिक बातें नहीं करूँगा। जो भी हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करेंगे वो एकदम प्रैक्टिकली आप कैसे देख सकते हैं बिज़नेस को, प्रैक्टिकली बिज़नेस पैसा कैसे कमाता है। हम लोग पैसा कमाने के लिए आए हैं, ठीक है। तो हम लोग को वही देखना है कि प्रैक्टिकली हम लोग कैसे देख सकते हैं बिज़नेस को, ठीक है। तो फिर अब जब किसी भी बिज़नेस को ट्रैक करने जाएंगे तो आप सब पहले क्या देखेंगे, सेल्स की ग्रोथ देखेंगे, ठीक है। बाकी उसके बाद जितना भी पैरामीटर्स होगा वो सब आप देखते रहिए। तो मैं आगे जाके और भी पैरामीटर्स के बारे में बात करूंगा क्योंकि वो भी इम्पॉर्टेंट होता है, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट जो होता है इसीलिए वो टॉप में रहता है ना, टॉप लाइन, ठीक है, इसीलिए उसको कहते हैं टॉप लाइन। तो उसको हम लोग करेंगे। ओके, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा। बाय बाय, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।